हाय, मैं बालकृष्ण खोजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे थे सेम अप्रोच दैट इज द ASP.NET MVC विद ईडीओ। तो ये सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट लाइक द डिलीट एंड एडिट वाला द मेथड इम्प्लीमेंटेशन। तो हम लोगों ने लास्ट सेशन में बेसिकली लाइक वी डिस्कस अबाउट व्हाट कि हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दैट डिटेल्स वाला व्यू। जो डिटेल्स वाली व्यू में हम लोगों ने क्या किया, फाइंड वाला फंक्शन यूज़ करके आईडी के थ्रू हम लोगों ने एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को वहाँ पे डिस्प्ले कर दिया था। ठीक है। ऑल्सो बट लाइक वन प्रॉब्लम वॉज हैपनिंग ओवर कि जब हम लोग डेटा को डिटेल्स में जा रहे हैं तो डिटेल्स में वहाँ पे उसका आईडी फेच नहीं हो रहा है। तो आईडी अगर फेच नहीं हो रहा तो उसका डेटा भी वहाँ पे रिटर्न नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, देखिए जो रिजल्ट आ रहा है हमारा इसमें। तो जब भी मैं डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो डिटेल्स में लाइक अगर यहाँ पे आओगे हम लोग बटन्स के ऊपर, तो देखिए बटन्स में ये जो पैरामीटर्स है, अगर यहाँ पे आप चेक करते हो ये जो लाइक ये बॉटम में, तो यहाँ पे देखो बॉटम में क्या शो कर रहा है, यहाँ पे एक हैंडलर जा रहा है, मेरा डिटेल्स वाला एक्शन भी जा रहा है। बट उसके बाद यहाँ पे लाइक इट्स पासिंग वन लेंथ वाला पैरामीटर, बट मुझे लेंथ नहीं चाहिए, यहाँ से आईडी जाना चाहिए। तो देखो लेंथ अगर पास होगा तो ये वर्क नहीं करेगा, इसके लिए यहाँ पे इश्यू आ रहा है बिकॉज आईडी करके कोई पैरामीटर लोड ही नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है। सो हमें यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, बेसिकली हमें आईडी को लोड करना है। सो आईडी को बेसिकली लोड करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे विल कम टू द इंडेक्स। देखो हम लोगों ने अभी कुछ क्लास ऐड किया था, उसी की वजह से ये हो रहा है, ये आईडी ले नहीं पा रहा है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यह क्लास को यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। तो एक पर्टिकुलर एक सिंगल एक न्यू ऑब्जेक्ट रहेगा यहाँ से यहाँ तक, एंड देन विल अगेन गो फॉर एक द वन मोर ऑब्जेक्ट, लेट्स द न्यू, एंड यहाँ पे क्लास को मैं लोड कर लेता हूँ। ठीक है। बिकॉज इसमें कुछ इश्यू नहीं आना चाहिए। अभी जैसे एडिट का किया वैसे पहले तो हमें ये इसके अंदर चेंजेस करके देखने हैं। ये कहाँ पे चाहिए, ये भी हमें हटाना पड़ेगा इसमें से, अदरवाइज ये भी प्रॉब्लम देगा हमें। और सेम थिंग यहाँ पे भी चाहिए हमें। ठीक है। सो ये जो क्लास है फिर से हम लोग यहाँ से रिमूव करेंगे और ये इसे ऐड करेंगे हम लोग आउटसाइड्स में। सिर्फ ये जो क्लास रहेगा ये सक्सेस नहीं रहेगा, अभी इसमें इसकी जगह पे जो एडिट वाला पार्ट इसको सक्सेस है, ये चेंज करेंगे हम लोग। ये यहाँ पे था हमारा वार्निंग करके, और ये था हमारा डेंजर। ठीक है। सो अभी फिर से हम लोग ये टेस्ट करके देख लेते हैं, इसे हम लोग रन करेंगे फिर से। देखिए मेन इश्यू है कि लाइक हमारा यहाँ पे आईडी लोड होना चाहिए, जब तक ये आईडी लोड नहीं होगा तब तक यहाँ पे कुछ डेटा लोड होने का चांसेस नहीं है। तो सेम ही चीज़ है, लाइक देखो अभी यहाँ पे फिर से हम लोग डिटेल्स के ऊपर आते हैं। तो डिटेल्स में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमारा आईडी यहाँ पे लोड हो रहा है। देखिए ड्यू टू दैट क्लास ओनली वो आईडी लोड नहीं हो रहा था और डेटा हमें नहीं मिल रहा था। अभी आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका डेटा मिल जाएगा यहाँ पे, देखिए जो व्यू वाला पार्ट। सो दिस वॉज नॉट एन इश्यूज बेसिकली, जो भी ड्यू टू दैट क्लास ओनली दैट प्रॉब्लम वॉज हैपनिंग। सो अब ये रिजॉल्व हो चुका है ये क्लास वाला इशू। ठीक है। सो लाइक नाउ विल मूव फॉर लाइक व्हाट द नेक्स्ट मेथड दैट इज डिलीट वाला। सो नाउ वी विल सी द डिलीट वाला, लाइक हाउ द डिलीट वाला फंक्शनलिटी लाइक विल वर्क। सो अगेन डिलीट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से एक प्रोसीजर क्रिएट करना पड़ेगा, और प्रोसीजर क्रिएट करके हम लोग क्या करेंगे, इसका डेटा हम लोग डिलीट करेंगे। सो विल कम टू द एसक्यूएल सर्वर एंड विल क्रिएट वन प्रोसीजर, क्रिएट प्रोसीजर डिलीट स्टूडेंट प्रोसीजर। ठीक है। सो अभी इसमें क्या करना है, इसे हमें डिलीट करना है। ठीक है। सो डिलीट या तो हम लोग पहले एडिट का वर्क कर सकते हैं इसमें। ठीक है, पहले अदरवाइज एडिट का वर्क कर लेते, उसके बाद हम लोग डिलीट के लिए जाएंगे। सो फर्स्ट अपन देखिए एडिट के अंदर अगर मुझे एक्शन को यहाँ पे लोड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
जैसे मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूँ तो वैसे और एक व्यू ओपन होना चाहिए, जिसके अंदर पहले तो इसका ये पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा वहाँ पे डिस्प्ले होगा, और डेटा डिस्प्ले होने के बाद आफ्टर दैट लाइक विल गेट लाइक द वन ऑप्शन दैट इज अपडेट वाला, और जैसे अपडेट करोगे वैसे हमारा डेटा वहाँ से अपडेट हो जाएगा फिर, ठीक है। सो वो कैसे करेंगे देखिए, हम लोग देख लेते हैं इसमें वो कैसे वर्क करेगा अभी। तो विल अगेन क्रिएट वन प्रोसीजर, जैसे मैंने बोला कि इसके लिए कोई प्रोसीजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास जो पर्टिकुलर मेथड है वो मेथड भी यहाँ पे वर्क करेगा, बट आई विल शो यू लाइक बोथ द ऑप्शन। सो यहाँ पे एक प्रोसीजर फाइंड आउट कर रहा हूँ मैं, फाइंड स्टूडेंट बाय आईडी एज बिगिन एंड एंड। बट देखो लाइक फाइंड बाय आईडी है तो यहाँ पे एक पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी, एक आईडी हमें पास करना पड़ेगा इंटीजर में, और यहाँ पे पास करके हम लोग सिलेक्ट वाला क्वेरी, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, कौन से टेबल से फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग, द स्टूडेंट टेबल, वेयर जो आईडी रहेगा मेरा वो आईडी क्या रहेगा, एट द रेट दिस आईडी। सो देखिए ये प्रोसीजर के अकॉर्डिंग अभी हम लोग काम करने वाले, फाइंड स्टूडेंट बाय आईडी, ये से हम लोग एग्जीक्यूट कर लेते हैं प्रोसीजर को। सो आफ्टर दिस लाइक देखो ये प्रोसीजर तो एग्जीक्यूट हो चुका है, तो अब ये प्रोसीजर हमें कहाँ पे कॉल करना है। सो हम लोग आते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट जो स्टूडेंट डार वाला फाइल है, यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करेंगे अगेन पब्लिक। बट देखो अभी यहाँ पे मेथड का रिटर्न टाइप क्या रहेगा, तो अभी यहाँ पे एक सिंगल हमें स्टूडेंट को रिटर्न करना है, तो उसके लिए हम लोग रिटर्न टाइप पास करेंगे एज अ स्टूडेंट, और मेथड का नाम देंगे हम लोग फाइंड स्टूडेंट बाय आईडी, और यहाँ पे जाएगा हमारा आईडी पैरामीटर, ठीक है। सो फर्स्ट अपॉन लाइक विल पास दी एसक्यूएल क्वेरी, तो क्वेरी में क्या रहेगा, हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे प्रोसीजर को, तो मेरा प्रोसीजर का नाम है यहाँ पे फाइंड स्टूडेंट बाय आईडी करके, जो देखो जो सेम नाम मैंने मेथड का भी रखा हुआ है यहाँ पे, तो ये प्रोसीजर का नाम है, नाम नहीं देखो, लेकिन यहाँ पे आप दूसरा नाम भी दे सकते हो, फाइंड स्टूडेंट करके देता हो तो लाइक आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा इसमें। एग्जीक्यूट दिस प्रोसीजर फाइंड स्टूडेंट बाय आईडी एंड विल पास वन पैरामीटर, जो आईडी करके पैरामीटर्स को यहाँ पे लोड करना है हमें। सो जो आईडी आ रहा है ये लोड हम लोग यहाँ से करेंगे, दिस वन इज आईडी। आफ्टर दिस विल गो फॉर द एसक्यूएल कमांड अगेन, या तो एसक्यूएल कमांड या तो डेटा अडेप्टर फिर से हम लोग यूज कर सकते हैं इसमें। तो देखिए डेटा अडेप्टर फिर से अभी ये सेम ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, जैसे देखो यहाँ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म किया वही सेम आएगा, तो ये सेम डेटा हम लोग यहाँ से कॉपी करके भी ले सकते हैं। सिर्फ हमारा क्वेरी चेंज हो चुका है, और यहाँ पे सिर्फ सिंगल स्टूडेंट रिटर्न हो रहा है, सो इंस्टेड ऑफ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट विल गेट वन सिंगल स्टूडेंट ओनली। तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अभी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो चेंजेस किया है अभी, यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नहीं आ रहा है, तो एक सिंगल स्टूडेंट ही ऐड हो रहा है, अदरवाइज लाइक विल ऐड फ्रॉम दिस, जो भी ये पहले डेटा था हम लोग पास करेंगे प्रोसीजर वाइज। तो डेटा अडेप्टर हम लोग यूज करने जा रहे हैं, तो इसको डेटा अडेप्टर, ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू न्यू, और ये फर्स्ट क्वेरी जाएगा, सेकंड जाएगा हमारा कनेक्शन, ठीक है।
थर्ड थिंग इज व्हाट, अगेन लाइक वी आर गोइंग टू यूज लाइक द डेटा टेबल, बिकॉज सिंगल टेबल का डेटा हमें फेच करना है. सो इसका ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू adapter dot fill this dt. और उसके बाद जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट का डेटा बनाया था, यहाँ पे हमें लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नहीं चाहिए तो हम लोग एक सिंगल स्टूडेंट का डेटा बनाएंगे, बिकॉज जब भी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे एक सिंगल स्टूडेंट रिटर्न होने वाला है. न्यू स्टूडेंट. ठीक है. सो इसके बाद हमें क्या करना है, फॉर ईच लूप पास करेंगे. डेटा रो आएगा, यहाँ पे एक रो पास करेंगे इन तो देखो इसकी भी फॉर ईच की जरूरत नहीं, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ रोज नहीं है. अभी यहाँ पे एक सिंगल रो को हम लोग डिस्प्ले करने जा रहे हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, इंस्टेड ऑफ द स्टूडेंट लाइक विल पास द var and will pass the implementation here. सो देखो डेटा टेबल में यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी अभी हमें इसमें. डेटा रीड करके हमें इसी के फॉर्म में डेटा इसका लेना पड़ेगा अभी. तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, ये हम लोग ये रिमूव कर लेते हैं स्टेप्स को, और इसके जगह पे लाइक आई एम गोइंग टू यूज लाइक द एसक्यूएल कमांड ओनली, इज इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड. सेम थिंग क्वेरी और कनेक्शन हम लोग लोड करेंगे. And see here I am not passing any data table because we are not looking for like the multiple data. So we have to like just fetch only the single data only. So for that like we'll use SQL data reader. ये रीडर का ऑब्जेक्ट रहेगा इज इक्वल्स टू CMD को एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग, एग्जीक्यूट रीडर. आफ्टर दैट जब ये स्टूडेंट का डेटा लोड होगा, ये पर्टिकुलर एक सिंगल स्टूडेंट का डेटा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास फील्ड है आईडी करके, तो IDR में से हम यहाँ पे आईडी को फेच करने, इसको टू स्ट्रिंग कन्वर्ट करेंगे, इसको इंटीजर कन्वर्ट करेंगे, देन नेम. तो नेम के लिए क्या करेंगे, फिर से हम लोग IDR ऑफ, ये जो कॉलम का नाम है मेरा नेम करके है, कॉन्टैक्ट, देन कोर्स चाहिए हमें यहाँ पे, और एक फीस, और इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन द डबल डॉट पार्स. यस डन. तो यहाँ पे देखिए एक जो सिंगल स्टूडेंट है, इसको इसी को रिटर्न करना पड़ेगा हमें, रिटर्न करेंगे दिस स्टड ओनली. ठीक है, एक सिंगल स्टूडेंट सिर्फ रिटर्न होगा यहाँ पे, और ये डेटा रिटर्न होकर फाइंड स्टूडेंट में चला जाएगा. और देखते हैं अभी ये मेथड कहाँ पे हमें कॉल करना है. सो विल कम टू हियर नाउ इन द स्टूडेंट हैंडलर. अभी सेम अगेन लाइक वी हैव टू चेक फॉर लाइक व्हाट, जैसे भी देखो हमारे पास जो इंडेक्स फाइल है, यहाँ पे इसका व्यू का नाम क्या दिया है,
देखो व्यू का नाम इसने एडिट करके रखा हुआ है, तो अगर आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। मैं इसको रख लेता हूँ एडिट स्टूडेंट करके। ये मेरा एक्शन है यहाँ पे, तो एक्शन को लेके मैं यहाँ पे आता हूँ। विल क्रिएट वन एक्शन पब्लिक एडिट स्टूडेंट, जिसमें मेरा आईडी पास होगा, और ये एस टी का ऑब्जेक्ट यूज करके, एस टी मतलब मेरा स्टूडेंट डाल फाइल है, डॉट फाइंड स्टूडेंट, और इसमें हम लोग पास करेंगे ये आईडी। तो जो भी डेटा आएगा इसको हम लोग डेटा में स्टोर कर लेते हैं, और इसी को हम लोग यहाँ पे रिटर्न करेंगे, रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ व्यू दिस, ये डेटा यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा फिर। ठीक है। सो नेक्स्ट लाइक व्हाट थिंग लाइक विल डू, लाइक विल पास ऑन डीबगर हियर फॉर टेस्टिंग दिस। ये कैसे काम कर रहा है हमें चेक करना पड़ेगा इसमें। ठीक है। सो यहाँ पे डीबगर तो ऑन है, तो अभी मैं जैसे एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, कोई सपोज कीजिए कि ये राम वाला रिकॉर्ड, जो आईडी यहाँ पे मिल रहा है हमें, सॉरी देखिए यहाँ पे आईडी, तो आईडी हमें यहाँ पे मिल रहा है 1002 वाला। अभी यहाँ पे आ जाएगा ये आईडी लेके 1002, ये प्रोसीजर एग्जीक्यूट हो जाएगा, कमांड भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। यस ये डेटा रीड नहीं हो पा रहा है बिकॉज इनवैलिड अटेम्प्ट्स लाइक रीड व्हेन नो डेटा इज प्रेजेंट। सो हमें इसे रीड करना पड़ेगा, पहले तो ये इनवैलिड है, इनकम्प्लीट लाइक प्रोसीजर है हमारा। तो इसे क्या करना पड़ेगा, हमें इसे पास करना पड़ेगा RDR डॉट रीड। तो यहाँ पे डेटा अभी पहले रीड करना है, इसके बाद ही हमें इसके अंदर लोड करवाना है। अभी फिर से टेस्ट करके देखेंगे हम लोग इससे। ये डिटेल्स वाला तो वर्क कर रहा है। ठीक है। सो सेम जहाँ पे आईडी आ रहा है, तो RDR में देखो डेटा ही पास होना चाहिए, हैज रोज, यस इट्स ट्रू, इट्स शोइंग ट्रू, मतलब इसमें डेटा आ रहा है, एक डेटा रिटर्न हो रहा है देखिए इसमें। ये देखिए डेटा आ रहा है इसमें राम वाला डेटा, तो हमें क्या करना है, इसे रीड करना है। तो रीड करेगा और इसके स्टूडेंट के अंदर स्टोर करेगा ये, बट यहाँ पे देखिए कुछ डेटा को ये नहीं कर पा रही है। सो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कंडीशन पास कर लेता हूँ मैं, इफ इसमें कुछ डिस्प्ले कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ मैसेज में शीशा पे मैसेज दे देता हूँ इसमें, नॉट फाउंड। तो हमें चेक करना है यहाँ पे डेटा आ रहा है कि नहीं इसमें।
फिर से इसे रन कर लेते हैं और देखते हैं पहले कि क्या इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। फिर से अगर इसे एडिट कर लेते हैं हम लोग तो डेटा हमारा पास होगा यहाँ से। यस, सो नेक्स्ट यहाँ पे आएगा डेटा। यहाँ पे अब ये फिलहाल के लिए स्टूडेंट का जो डेटा है ये अभी नल है पूरा। ये ट्रू दिखा रहा है, सो इसके अंदर आएगा ये। एक स्टूडेंट करके जो डेटा अभी चेक करके, ये सभी इसमें देखो ये डेटा आ रहा है, इसमें फीस आईडी भी आ रहा है, नेम भी आ रहा है और ये कॉन्टैक्ट और कोर्स भी आ रहा है। तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है तो उसके बाद ये रिटर्न होगा आपका डेटा। तो रिटर्न में देख लेते हैं, अभी स्टूडेंट लोड हो रहा है और ये डेटा जाएगा आपका अभी ये साइट्स पे, ये डेटा में चलाएगा। तो ये डेटा हम लोग चेक करके देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं डेटा। यस, सो यहाँ पे डेटा मिल रहा है और इसको एक बार इसको व्यू कर लेते हैं हम लोग। सो अभी हमारे पास एडिट स्टूडेंट वाला व्यू नहीं है, तो ये व्यू हमें बनाना पड़ेगा फिर से। ठीक है, सो अभी इसका एक्शन क्रिएट कर लेते हैं हम लोग एडिट स्टूडेंट वाला, बिकॉज ये अभी डेटा तो लोड हो रहा है इसमें। सेम यहाँ पे जो आपका टेम्पलेट होगा वो एडिट वाला टेम्पलेट होगा। मॉडल क्लास जो है वो स्टूडेंट है, इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये देखिए एडिट वाला पार्ट तो ऐड हो चुका है इसमें। इसको प्राइमरी दे देता हूँ। तो चलिए फिर से रन कर लेते हैं हम लोग। और आई थिंक देखो हमारा डीबगर अभी यहाँ पे काम कर रहा है, सो हमें डीबगर लोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ पे ये एक मिस्टेक मत करो कि अगर कोई व्यू फाइल अगर आपको ओपन है तो इसको रन मत करो, बिकॉज अगर ये व्यू फाइल को रन करोगे तो एज लाइक ASP.NET की तरह ये व्यू को रेंडर कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, ये व्यू कोई भी ये करना नहीं ओपन। इसे कंट्रोलर ओपन करके रखता हूँ मैं इसमें। और आई थिंक डिबगर की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें अभी। ठीक है, एडिट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए डेटा आ रहा है एडिट के लिए यहाँ पे। तो एक सेकंड मेथड था ये, एक इनडायरेक्टली हम लोग डेटा को लोड करने जा रहे हैं, बट इसके जगह पे डायरेक्टली हम लोग आईडी वाला मेथड भी पास कर सकते थे वहाँ पे। ठीक है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। देखो ये बट डेटा यहाँ से सेव नहीं होगा, बिकॉज अपडेट वाला क्वेरी हम लोगों ने अभी पास नहीं किया है। सो देखो कोई भी डेटा को जब अभी ये वाला डेटा चाहिए तो ये वाला डेटा भी आ रहा है और ये डेटा के साथ भी हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, यहाँ पे ये फाइंड करने के बाद अभी हमें इसका सबमिट मेथड चाहिए। सो विल ऐड वन मोर एक्शन, पब्लिक एक्शन रिजल्ट। और for the editing, for the updating this data, like we'll pass one HTTP post। और यहाँ पे पास करेंगे हम लोग मॉडल। ठीक है, बट इसके लिए भी अपडेट वाला क्वेरी पहले तो हमें फॉर्म करना पड़ेगा इसमें। तो हम लोग क्रिएट करेंगे पहले एक प्रोसीजर, क्रिएट प्रोसीजर, और एक प्रोसीजर क्रिएट करेंगे हम लोग दैट अपडेट स्टूडेंट प्रोसीजर। और ये अपडेट करने के लिए देखो अभी इसमें क्या पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी। अगेन लाइक वी नीड लाइक ऑल द पैरामीटर्स। तो यहाँ पे एक आईडी करके पास करेंगे पहले तो हम लोग।
एक कॉन्टैक्ट करके रहेगा इसमें, देन ए कोर्स, और एक रहेगा फीस। फीस रहेगा इसमें डेसिमल में। इसके बाद लाइक विल गो विद द एज बिगिन, और यहाँ पे पास करेंगे हम लोग अपडेट वाला क्वेरी। तो देखिए यहाँ पे पास कर लेते हैं अपडेट, स्टूडेंट टेबल को अपडेट करना है, तो ये मेरा स्टड टेबल है, और यहाँ पे क्या वैल्यूज को सेट करना है, तो सेट करने के लिए लाइक विल पास हियर द नेम इज इक्वल्स टू @name, कॉमा @contact, course is equals to @course, is equals to @fees। ठीक है, तो ये सारी चीज़ अपडेट करेंगे। वेयर कहाँ पे अपडेट होनी चाहिए, जिसका आईडी है, आईडी इज इक्वल्स टू @id। तो जहाँ पे भी आईडी मिलेगा हमें, वो आईडी के बेसिस पे इसका डेटा फाइंड आउट करेंगे हम लोग। इट्स विल एग्जीक्यूट दिस। तो प्रोसीजर का काम हो चुका है, तो ये प्रोसीजर अभी हम लोग कॉल करेंगे इन दी डाल फाइल। ये फाइंड करने के बाद लाइक नाउ विल गो फॉर दी अपडेट। सो पब्लिक लाइक नाउ यू कैन गो विद लाइक द वॉइड वाला मेथड, जो डायनेमिक मेथड रहेगा, और यहाँ पे ला लेंगे हम लोग अपडेट स्टूडेंट। और हमें ये प्रोसीजर को कॉल करना है यहाँ पे अपडेट स्टूडेंट प्रोसीजर वाला। तो यहाँ पे क्वेरी पास करेंगे हम लोग, एग्जीक्यूट दिस वन, बट इसके अंदर एक मॉडल पास करने की जरूरत पड़ेगी, स्टूडेंट वाला ऑब्जेक्ट, बिकॉज वी आर फेचिंग दिस डेटा फ्रॉम दिस मॉडल ऑब्जेक्ट ओनली। और यहाँ पे 4 पैरामीटर्स है, सॉरी 5 पैरामीटर है, 1 2 3 4 5। So in 5 parameters like we'll load our data here. ठीक है, सो जो आईडी रहेगा हमारा, ये आएगा हमारा s.id, s. यहाँ पे जाएगा नेम, थर्ड पैरामीटर है कॉन्टैक्ट नंबर, सो s.contact, देन s.course, s.fees. After this we'll go for again the SQL command, जिसमें ये पहले फर्स्ट पैरामीटर जाएगा क्वेरी, और सेकंड पैरामीटर जाएगा हमारा कनेक्शन। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी में अप्लाई करना है। cmd.will-pass एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। तो ये अपडेट होना चाहिए यहाँ से, और इसके बाद ये मेथड को हमें कहाँ पे कॉल करना है, यहाँ पे। तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा st करके डॉट ओके, यहाँ पे डोंट टेक दिस st बिकॉज ये वाला मॉडल का कंपेयर कंसिडर कर रहा है। तो हमें ये वाला ऑब्जेक्ट को कॉल करना है st वाला, जिसके अंदर ये मेथड प्रेजेंट है st.updateStudent, और जिसके अंदर मॉडल का ऑब्जेक्ट पास करो। ठीक है, सो आफ्टर दिस विल अगेन पास लाइक द वन टाइम डेटा।
यहाँ पे डालेंगे हम लोग स्टूडेंट अपडेटेड सक्सेसफुली, redirect to action, on which action it will redirect, on the index. ठीक है, तो इसकी जगह पे मैं क्या कर लेता हूँ, ये सक्सेस वाला जो है ये वाला कॉपी कर लेता है, बिकॉज इसको हम लोगों ने डिस्प्ले कर चुके हैं, सिर्फ मैसेज हमारा चेंज हो जाएगा वहाँ पे। तो देखिए अभी ये डेटा को अपडेट करने जा रहे हैं हम लोग। इसका फीस सपोज लाइक हमें अपडेट करना है, जिसे सेव करने के बाद ये देखो रिडायरेक्ट तो हो रहा है, बट यहाँ पे हमें कोई ये नहीं मिल रहा है एक्शन, जो टेम डेटा वाला। ओ लाइक हम लोगों ने इसमें स्क्रिप्ट लोड नहीं किया, इसके लिए मैसेज शो नहीं कर रहा है इसमें। देखिए सैलरी अपडेट फीस अपडेट हो रहा है इसका, बट इसमें कुछ मैसेज नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे इसको अपडेट करेंगे हम लोग .NET फुल स्टैक, और जो फीस रहेगा इसमें तो लाइक 50,000। सो देखिए अपडेट तो हो गया, ये फिर से ये इसका अलर्ट मैसेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो क्रिएट न्यू में एक बार टेस्ट करेंगे। ओके तो इसमें आ रहा है ये, तो अगेन लाइक देखो ऐड स्टूडेंट में कुछ तो इशू हुआ है यहाँ पे इंडेक्स वाले फाइल में। नो इशू, लाइक नाउ इट इज़ वर्किंग। बैक टू लिस्ट करेंगे हम लोग, यहाँ पे डिटेल्स में आते हैं तो डिटेल्स वाला भी व्यू आ रहा है। बैक टू लिस्ट ये वर्क कर रहा है। अगेन इसका एडिट वाला पार्ट, एक इसमें एडिट था ये चेंज करना पड़ेगा हमें। तो डिटेल्स वाले व्यू पे देखो जो ये रहेगा हमारा एडिट वाला, तो यहाँ पे आएगा हमारा एडिट स्टूडेंट। ठीक है, अगेन सेम थिंग, लाइक हमें कोई भी व्यू को डायरेक्टली डिस्प्ले करना नहीं। मैंने जैसे बोला कि ये कोई भी व्यू यहाँ पे ओपन मत करो। अगर हैंडलर स्टूडेंट है, कंट्रोलर है हमारा, ये कंट्रोलर को ओपन करो, उसके बाद ये फाइल को रन करना है हमें। देखिए डिटेल्स पे आता हूँ और इसको एडिट कर सकता हूँ। अभी देखो ये एडिट वाला पार्ट भी वर्क कर रहा है। सिर्फ अभी ये वाला एक्शन हम लोगों ने ऐड नहीं किया, डिलीट वाला। ये डिलीट वाला पार्ट देख लेते हैं हम लोग, डिलीट वाला पार्ट कैसे काम करेगा इसमें अभी। तो देखो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे ये जो एडिट स्टूडेंट वाला पार्ट है, तो इसके अलावा इससे अच्छा है कि डायरेक्टली भी हम लोग मेथड को कॉल कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए कि इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, तो इसकी जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ST से मैं कौन सा मेथड को कॉल करूँ यहाँ पे,
फेच ऑल स्टूडेंट्स, ये मेथड कॉल करूँगा और इसके ऊपर मैं डायरेक्टली फाइंड वाला फंक्शन भी लगा सकता हूँ। तो फाइंड फंक्शन से क्या करेगा, वो पर्टिकुलर डिटेल्स मुझे यहाँ से दे देगा आईडी के अकॉर्डिंग। सॉरी यहाँ पे नहीं, ये हम लोग जो अपडेट वाला मेथड है उसी के अंदर आ गए। यहाँ पे देखिए ये वाला, तो इसकी जगह पे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए डेटा इज इक्वल्स टू st डॉट फाइंड स्टूडेंट, सॉरी फाइंड स्टूडेंट नहीं चाहिए हमें, फेच ऑल स्टूडेंट, और इसी के ऊपर हम लोग फाइंड वाला मेथड कॉल करेंगे। एक्स लैम्बडा एक्सप्रेशन एक्स डॉट आई डी डॉट इक्वल्स, और ये वाला आईडी पास होगा। तो देखिए ये भी चलेगा, ये भी वर्क कर सकते हैं, या तो ये भी चलेगा, कोई भी दोनों में से हम लोग मेथड को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी हम लोग देख लेते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इसको मैंने कमेंट किया, फाइंड स्टूडेंट वाला मेथड जो हम लोगों ने इसमें स्टूडेंट डाल में बनाया था, दिस वन। तो ये भी सेम काम करना चाहिए, देखिए ये वाला मेथड भी। देखिए वर्क कर रहा है भी, तो ये भी काम करेगा। इसमें जो चाहिए वैसे ही ऐड कर सकते हैं चीज़ों को। सेव कीजिए इसको, तो ये वर्क करेगा देखिए। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज अबाउट लाइक द एडिट एंड अपडेट वाला पार्ट्स। लाइक नाउ विल गो फॉर लाइक द डिलीट वाला सेक्शन। सो डिलीट वाला सेक्शन कैसे वर्क करेगा अभी, वो उसके लिए हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, प्रोसीजर क्रिएट करना पड़ेगा। सो विल क्रिएट ऑन प्रोसीजर, क्रिएट प्रोसीजर डिलीट स्टूडेंट प्रोसीजर। सिर्फ डिलीट करने के लिए हमें आईडी की जरूरत पड़ेगी। सो यहाँ पे हम लोग आईडी पास करेंगे एज बिगिन एंड एंड। सो यहाँ पे जाएगा हमारा डिलीट वाला क्वेरी, डिलीट फ्रॉम हमें टेबल करना है, फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल वेयर माई आईडी इज इक्वल्स टू दिस वन। ठीक है, तो जहाँ पे ये जो आईडी मिलेगा उसके अंदर से लाइक डेटा मुझे क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग डेटा को डिलीट करना है। सो अभी इसे हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते पहले प्रोसीजर को। सो ये डन हो चुका है। एंड नाउ अगेन लाइक विल कम टू हियर in the DAL file, will create one action that is public void। ठीक है, डायनेमिक मेथड है और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे दैट इज डिलीट। प्रोसीजर का नाम है डिलीट स्टूडेंट प्रोसीजर। तो यहाँ पे मैं एक्शन का नाम, मेरा जो मेथड है उसका नाम मैं कोई अलग रख देता हूँ। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं चाहिए। और सेम थिंग लाइक यहाँ पे अगेन लाइक वी नीड द पैरामीटर एज आईडी, the same like will pass one SQL query that I will execute the procedure। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसीजर को हमें एग्जीक्यूट करना है। तो प्रोसीजर का नाम है हमारा ये वाला, और एक पैरामीटर्स को पास करेंगे हम लोग बाय पासिंग द इंटरपोलेशन। ठीक है, तो जो पैरामीटर रहेगा ये हमारा आईडी जाएगा यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट थिंग यहाँ पे क्या रहेगा, तो हम लोग पास करेंगे एसक्यूएल कमांड, इसका ऑब्जेक्ट कमांड इज इक्वल्स टू न्यू और यहाँ पे पास करेंगे क्वेरी कॉमा कनेक्शन, और कमांड को डॉट अगेन लाइक विल पास एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। ठीक है, दैट्स इट। सो लाइक ये पार्ट रहेगा फॉर डिलीशन ऑफ द रिकॉर्ड। तो डिलीट करने के लिए अगेन यहाँ पे देखिए हमें क्या करना पड़ेगा फिर से। तो ये जो मेथड है डिलीट वाला, ये मेथड हमें कॉल करना है कंट्रोलर के साइड से।
सो इंडेक्स वाले एक्शन पे लाइक हमें चेक करना पड़ेगा पहले तो मेथड का नाम क्या है यहाँ पे, डिलीट करके, तो डिलीट की जगह पे मैं लिख लेता हूँ डिलीट स्टूडेंट। ये एक्शन क्रिएट करेंगे हम लोग। एक डिलीट स्टूडेंट करके बना दिया, जिसमें एक आईडी करके आ रहा है हमारे पास पैरामीटर में, जो यूआरएल से आ रहा है। तो देखिए ये वाला जो आईडी जा रहा है हमारा इसमें से, अब देख सकते हो ये जो यूआरएल में दिख रहा है आईडी, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो आईडी आ रहा है, ये आईडी को हमें फेच करना पड़ेगा। तो ये आईडी को फेच करने के लिए लाइक वी आर पासिंग दिस पैरामीटर एज आईडी एंड बाय पासिंग दिस st वाला, st दैट इज स्टूडेंट डाल वाला, और यहाँ पे कौन सा मेथड को कॉल करें, स्टूडेंट डिलीट स्टूडेंट बाय आईडी। ये आईडी आएगा इसके अंदर, टेम डेट आगे यहाँ पे पास करेंगे। और यहाँ पे अलर्ट पास होगा, स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे रिटर्न करेंगे इसको। आगे नॉन इंडेक्स, ठीक है। तो ये डिलीट होने के बाद ये इंडेक्स के पेज के ऊपर ये रिडायरेक्ट होना चाहिए। तो विल पास debugger here what data like we are getting, so like we need to check the data. देखिए जैसे अगर कोई भी डेटा को डिलीट करना है, लेट्स से दिस डेटा डिलीट क्लिक करने के बाद इसका आईडी फेच होगा, id2। सो यहाँ से हमें आईडी मिल रहा है, क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारा। ये कमांड एग्जीक्यूट होने के बाद इट विल कम टू हियर दिस मैसेज, ठीक। देखो ये डेटा डिलीट हो चुका है, बट अभी यहाँ पे होगा क्या, देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगा। अगर डीबगर को मैं ऑफ करता हूँ, तो देखिए डेटा अगर मैं डिलीट कर रहा से तो डायरेक्ट डेटा डिलीट हो रहा है। तो इसमें हमें क्या चाहिए, कन्फर्मेशन बॉक्स चाहिए। तो फिर से मैं डेटा को ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, ये प्रीवियस वाला डेटा कॉल हो रहा है। और यहाँ पे फीस ऐड करेंगे। ठीक है, बाद में आ रहा है पॉपअप मैसेज, बिकॉज वो स्क्रिप्ट बाद में जब ये रिडायरेक्ट हो रहा है उसके बाद ये डिस्प्ले होगा। अगर आप सेम व्यू पे काम करोगे तो सेम व्यू जब भी आप रिटर्न करोगे तो सेम व्यू के अंदर पहले आपका मैसेज डिस्प्ले होगा, उसके बाद आगे की चीज़ें वर्क करेंगे। तो यहाँ पे अभी फिर से डेटा लोड करेगा और एक और क्रिएट के ऊपर क्लिक कर लेते तो देखो यहाँ पे 3 डेटा हो गया। तो ये डिलीट के ऊपर डायरेक्ट डिलीट नहीं होना चाहिए, तो ऑन क्लिक करके एक सेक्शन ऐड करके रख लेते हैं हम लोग इंडेक्स वाले पेज पे। तो ये देखिए ये एक्शन लिंक है और इसके अंदर जाके
यहाँ पे पास करके हम लोग ऑन क्लिक, तो ऑन क्लिक में बेसिकली होगा क्या, जब ये डिलीट करने के लिए जाएगा तो यहाँ पे विल रिटर्न कंफर्म, एंड यहाँ पे एक मैसेज देगा हमें, आर यू श्योर टू डिलीट दिस। ठीक है, कंफर्मेशन हम लोगों ने ऐड कर चुके हैं यहाँ पे ऑन क्लिक। पहले तो देखना पड़ेगा ये वर्क कर रहा है कि नहीं। लेट्स विल ट्राई टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। देखिए यहाँ पे कंफर्मेशन आ रहा है, लेट्स कैंसिल करो तो ये डिलीट नहीं होगा, बट जब भी हम लोग इसके ऊपर ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डेटा डिलीट हो जाएगा। और इधर ये पॉपअप आ रहा है, देखिए डिलीट हुआ जो रिकॉर्ड वाला। ठीक है, तो ये देखो ये कंफर्मेशन बॉक्स के साथ अभी ये काम हो रहा है और ये वर्क कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज अ पार्ट बेसिकली लाइक विच यू हैव डिस्कस अबाउट लाइक द एडिट एंड डिलीट वाला सेक्शन. So basically in this session like we discuss about like how we can delete and how we can edit and update the data. ठीक है, तो हमारे पास मैंने आपको दो अप्रोचेस से आपको यहाँ पे दिखा दिया कि एडिट और एडिट करने के लिए विदाउट पासिंग एनी लाइक द डिफरेंट प्रोसीजर, लाइक अगेन एक प्रोसीजर के अंदर हम लोगों ने सेम को काम किया ये वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक दिस वन इज ऑल्सो वर्किंग एंड दिस वन इज बोथ आर लाइक द वर्किंग हियर। दोनों भी सेम ही वर्क कर रहा है यहाँ पे। अगर आप ये वाला मेथड कॉल करो तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या अपना लाइक ओन लॉजिक वहाँ पे इंप्लीमेंट किया हुआ है और इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें डायरेक्टली फाइंड किया, हम लोग आईडी को फाइंड आउट कर रहे हैं, जो भी आईडी हमें मिल रहा है उसका डेटा हम लोग यहाँ से डायरेक्टली डेटा डिलीट कर रहे हैं, करेक्ट। सो हमें यहाँ पे कुछ डेटा को ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो दोनों भी मेथड यहाँ पे इजीली वर्क करेंगे। सो दिस इज अबाउट व्हाट बेसिकली दी एमवीसी. So basically in this session like we finished with like the delete and edit वाला functionality, और इसके प्रीवियस सेशन में लाइक हम लोगों ने जो ये फेच वाला फंक्शन है वो भी कवर किया था. सो दिस इज अबाउट लाइक व्हाट हाउ वी कैन वर्क विद लाइक द ट्रेडिशनल एमवीसी, और ट्रेडिशनल एमवीसी के साथ कैसे edu.net के साथ आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो. ओके, so this session is based on like what like how the edu.net will deal with like the our ASP.NET MVC वाला a traditional structure, उसके अंदर कैसे MVC के एक्शंस क्रिएट होते हैं, कैसे HTML हेल्पर्स आप कैसे काम करोगे. सो लाइक दिस थिंग वाज देयर लाइक इन द लाइक द सेम सेशन ओनली. ओके, सो ये सेशन हम लोग यहाँ पे एंड कर लेते हैं.